मूवी की शुरुआत में एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर उस लैब में एक रोबोट थी जिसे मदर रोबोट का नाम दिया गया है। यहां पर हमें बताया जाता है कि हमारे धरती से पूरे इंसानों का नामो निशान खत्म हो चुका है और सिर्फ 63,000 एम्ब्रियोज यानी भ्रूण ही इस लैब में बचे हैं। इसलिए इस लैब में इस मदर का मिशन इंसानों के नए पॉपुलेशन को दोबारा से बसाना था, जिसके लिए मदर रोबोट एक एम्ब्रियोज जेस्टेशन चेंबर में रख देती है, जिसके बाद एक बच्चा धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। अब इस आर्टिफिशियल गर्भ से 24 घंटे के अंदर बच्चे को बाहर आना था, इसलिए मदर रोबोट बच्चे को बाहर आने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। मदर रोबोट उसे बाहर निकालती है और ये एक बेबी गर्ल थी जिसे मदर रोबोट डॉटर नाम देती है। बढ़ते दिनों के साथ साथ मदर रोबोट उस बच्ची का ख्याल काफी अच्छे से कर रही होती है और मदर रोबोट इस इंसानी बच्चे को पैदा करके बहुत खुश थी। ऐसे ही समय बीतने के साथ मदर रोबोट के साथ रहते हुए वो बच्ची सारी चीजें सीख रही थी, जैसे चलना, हंसना, रोना और काफी सुधार होना। ये सारी चीजें उससे सीख रही थी। मदर रोबोट उस बच्ची का बहुत ख्याल रखती थी। वो उससे बातें करती, उसे समय समय पर खाना खिलाती और उसे हर रोज बुक्स पढ़कर भी सुनाती। ऐसे ही बीतते समय के साथ साथ डॉटर अब बड़ी हो रही थी, जिसे मदर रोबोट डॉटर को कई जानकारी देने लगती है और वो उसे बहुत कुछ बताने लगती है कि जैसे ब्रह्मांड क्या है, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान कहां से आए और वो कौन थे। और उसे ऐसी बातें थीं जो मदर रोबोट डॉटर को बताती है। डॉटर बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली थी और यह सब जानकर उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी और उसे ये सब जानने में काफी मजा आ रहा था, इसलिए वो और भी ज्यादा जानने की कोशिश करती है। कुछ दिन के बाद एक दिन डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती से सारे इंसान कहां चले गए। जिस बात को सुनकर मदर रोबोट उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत बड़ी जंग हुआ था और उस जंग में सभी इंसान आपस में ही लड़कर मर गए थे। इसके बाद मदर रोबोट उसे लेकर एम्ब्रियोज रूम में जाती है, जहां पर वो डॉटर को दूसरे एम्ब्रियोज दिखाती है। वो डॉटर को बताती है कि धरती के एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है और तुम्हारा बाहर जाना मतलब मौत, यानी तुम मर भी सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें इस लैब से बाहर नहीं जाने दे सकती। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो गई थी तब मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया था। वो उसे उस मशीनों को भी दिखाती है जिनसे उसे पैदा किया गया था। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि इन सभी मशीनों के बारे में तुम्हें जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही आने वाले पॉपुलेशन को देख रेख करनी है, यानी संभालना है। और मदर डॉटर को कभी ऐसा फील नहीं होने देती कि इस लैब के बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही बहुत साल गुजर जाने के बाद अब डॉटर 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब उसे बाहर जाने का मन होता जा रहा था और वो बाहर की दुनिया देखना चाहती थी कि बाहर क्या है। डॉटर हमेशा सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करते हुए अपने टैबलेट पर वीडियो देखा करती थी। एक दिन मदर के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए वो डॉटर के पास जाती है और डॉटर मदर रोबोट के हाथ को ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया है। मतलब वो चेक कर रही थी कि डॉटर को लेकर कि आखिर डॉटर कितना तेज है। डॉटर काफी हेल्दी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन डॉटर रात में कुछ वीडियोस देखने लग जाती है। वहीं मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही थी कि तभी अचानक से एक इंसिडेंट हो जाती है और वहां की लाइट्स चली जाती हैं। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है कि तभी वो देखती है कि मदर रोबोट की पावर भी खत्म हो चुकी होती है। इस वजह से डॉटर लाइट्स को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वहां वो देखती है कि एक चूहे ने लाइट के तारों को काट दिया है, जिससे लाइट चली गई थी। चूहे को देखकर डॉटर काफी ज्यादा हैरान और खुश होती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उसे पकड़कर एक बोतल में बंद करके कटी हुई वायर को ठीक करती है, जिसके बाद मदर रोबोट पूरी तरह रिचार्ज हो जाती है। यहाँ पर मदर रोबोट को डॉटर उस चूहे को दिखाती है, जिसे देखकर मदर रोबोट थोड़ा घबराए हुए कहती है कि इस चूहे को अंदर आने का मतलब है कि एयर लॉक में कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से बाहर की प्रदूषित हवा हमारी लैब में लीक हो रही है। और वो ये भी कहती है कि ये चूहा इन्फेक्टेड है। इतना कहकर मदर रोबोट डॉटर के सामने उस चूहे को जला देती है। इस हरकत को देखकर डॉटर को मदर रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद मदर रोबोट एयर लॉक को बंद करके उस एरिया को क्वारंटाइन कर देती है। कुछ दिन के बाद डॉटर का बर्थडे होता है। इस खुशी में मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है
थोड़ी देर बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तब डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन डॉटर जब एयरलॉक की तरफ चेक करने जाती है तब उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ पर डॉटर काफी सोचने लगती है कि अब वो बाहर की दुनिया को देखने के लिए जाएगी, जिसके बाद वो एक प्रोटेक्टिव शूट को पहन लेती है और जैसे ही एक दूसरे एयरलॉक को खोलती है तब उसे किसी औरत की चिल्लाने का आवाज आती है। यहाँ पर डॉटर अपने पास प्रोटेक्टिव शूट को रखकर हैच को खोल देती है और देखती है कि उसके सामने एक घायल औरत मौजूद है जो जख्मी हालत में डॉटर से हेल्प मांगती है। फिर डॉटर उसे पहनने के लिए उसे वही शूट देती है जो अपने साथ रखी थी। उधर मदर रोबोट भी पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी थी और डॉटर की तरफ ही दौड़ने लगी थी। डॉटर जब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखती तब वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को शक होने लगता है कि एयरलॉक को खोला गया था, इसलिए वो डॉटर से पूछने लगती है कि तुमने एयरलॉक ओपन क्यों किया, लेकिन यहाँ पर डॉटर उसे झूठ बोल देती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखना है इसलिए मैं दरवाजा खोल दिया। मदर रोबोट डॉटर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बाहर की जहरीली गैस के कारण तुम्हारी जान का खतरा है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को पनिशमेंट के तौर पर उसे एग्जाम के लिए लेकर आती है, जिसके लिए मदर रोबोट डॉटर को एग्जाम के लिए एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम करने चली जाती है। तब डॉटर मदर रोबोट का वहां न होने का फायदा उठाकर वापस एयरलॉक खोलकर बाहर आती है, जहां पर वो देखती है कि वो जख्मी औरत बेहोश पड़ी थी और उस जख्मी औरत के पास एक बैग पड़ा था। जब डॉटर उसे खोलकर देखती है तब उसमें एक गन मिलती है। डॉटर उस गन को अपने पास रखकर उस औरत को होश में लाने की कोशिश करती है, जिसके बाद उस औरत को होश आ जाता है। यहाँ पर डॉटर सोचने लगती है कि मदर रोबोट ने मुझे बताया था कि धरती से सारे इंसान खत्म हो चुके हैं, इसलिए डॉटर उस औरत को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और इन्फेक्शन का कोई भी असर उस औरत पर दिखाई भी नहीं दे रहा था। डॉटर उस औरत को लेकर उस लैब में जाती है और उसे लैब में ही छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। मेडिसिन ढूंढते वक्त डॉटर को थोड़ा हाथ में चोट लग गया था, लेकिन तभी वो मदर रोबोट को बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। वहाँ वो औरत मदर रोबोट को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो जल्दी से डॉटर से अपनी गन मांगती है, जिससे डरकर डॉटर उसे उसकी गन वापस कर देती है। उस औरत की अजीब बिहेवियर देखकर डॉटर और भी ज्यादा डर जाती है। वही मदर रोबोट डॉटर को ढूंढते हुए एग्जाम रूम में जाती है, लेकिन वहाँ उसे ना पाकर उसे खोजने लगती है और उस औरत के साथ डॉटर को देख लेती है। लेकिन वो औरत मदर रोबोट पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मदर रोबोट पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। मदर उसे पकड़कर उसे काफी टॉर्चर करने लगती है, लेकिन ये देखकर मदर रोबोट उसे मारने से खुद को रोक लेती है। टॉर्चर की वजह से उस औरत को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए डॉटर मदर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। डॉटर की बात मानकर मदर रोबोट उस औरत को छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे वहां से मेडिकल रूम में लेकर जाती है। मदर रोबोट डॉटर को रूम के बाहर वेट करने को कहती है। अब यहाँ पर मदर रोबोट उसे ठीक करने के लिए उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, पर वो औरत उस इंजेक्शन को लेने से मना कर देती है, जिससे मदर रोबोट वहां से जाने लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बाहर की दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। मदर उसे बताती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाहर की दुनिया में इंसान अब तक कैसे बचे हुए हैं। इसके बाद डॉटर उस औरत के बैग को अच्छी तरह चेक करने लग जाती है, जहां उसे एक बुक मिलता है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थीं और ये देखकर डॉटर को काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगती है। तभी डॉटर मदर रोबोट के पास जाती है, जहां पर मदर रोबोट अपने टूटे हुए हैंड को रिपेयर कर रही थी। डॉटर उस औरत को लैब के अंदर लेकर आने के लिए मदर रोबोट से माफी मांगती है, जिस पर मदर उसे माफ भी कर देती है। लेकिन इसके बाद डॉटर मदर से कहती है कि उस औरत की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसके बाद वो दोनों उस औरत के पास जाते हैं। उसे देखकर मदर रोबोट उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना तुम मर जाओगी, लेकिन वो औरत मदर रोबोट को उससे दूर रहने के लिए कहती है। उस औरत की हालत को देखकर डॉटर मदर रोबोट के जरिए खुद ही उस औरत की सर्जरी करने लगती है और बुलेट को उस
उसके बॉडी से बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन इन दोनों की बातें मदर रोबोट सुन रही थी। औरत डॉटर को बताती है कि जब वो खदान में काम कर रहे थे तो एक रोबोट ने उसके भाई को मार दिया था। उसकी बात को सुनकर डॉटर को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में मदर रोबोट जैसे और भी रोबोट्स हैं जिन्होंने लगभग 90% इंसानों को खत्म कर दिया है। औरत डॉटर को उसी बुक में कुछ पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि इसमें जितने भी पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी सर्वाइवर्स हैं और ये सभी एक साथ ही रहते हैं और इन रोबोट से बच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट इंसान को देखता है तो वो उसे तुरंत मार देता है। वो औरत डॉटर की मदर रोबोट के साथ ना रहने को कहती है। अभी यह सब बात हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर मदर रोबोट आ जाती है और डॉटर को एग्जाम के लिए अपने साथ लेकर जाती है। अब क्योंकि मदर रोबोट ने उस औरत की सारी बातें सुन ली थीं, इसलिए मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर का साइकोलॉजी, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लेती है, जिसमें डॉटर काफी अच्छा स्कोर कर देती है और मदर रोबोट डॉटर को रिवॉर्ड्स देने के लिए एम्ब्रियोज रूम में लेकर जाती है और उससे कहती है कि इन एम्ब्रियोज में से किसी एक एम्ब्रियो को सिलेक्ट कर लो। अब डॉटर को शुरू से एक भाई की चाहत होती है, इसलिए वो एक मेल एम्ब्रियो चुनती है। आगे रात में जब मदर रोबोट रिचार्ज हो रही थी तब डॉटर चुपके से मदर रोबोट ब्रो के नाम के हेल्प से एक कैबिनेट को ओपन करती है जहां बुलेट्स रखी हुई थीं। यहाँ पर डॉटर को पता चलता है कि मदर रोबोट उसे झूठ बोल रही है, क्योंकि मदर रोबोट डॉटर से पहले 3 और एम्ब्रियोज से जो बच्चे पैदा किए थे वो बच्चे भी पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे। और जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए तो मदर रोबोट ने उनका एक टेस्ट लिया था जिसमें उन बच्चों ने कुछ खास अच्छा स्कोर नहीं किया, जिसके बाद मदर रोबोट ने उन बच्चों को शूट करके मार दिया था। जब डॉटर छानबीन करती है तब वहाँ पर उसे उन बच्चों की हड्डियां भी मिलती हैं। यह देखकर डॉटर मदर रोबोट से काफी ज्यादा निराश और टूट कर रोने लगती है। वो यह सोचने लगती है कि जिसने उसे इतना ख्याल रखा उसे उसके लिए इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। डॉटर रोते हुए उस औरत के पास जाती है और वो औरत उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डॉटर उसके साथ जाने से मना कर देती है। डॉटर उस औरत से कहती है कि उसने जो अपने भाई के तौर पर जिस एम्ब्रियो को चुना है वो कल बाहर आने वाला है और वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाली है। वो कहती है कि जब वो चेंबर से बाहर आ जाएगा तब वो लोग उसे भी अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे और बाकी एम्ब्रियोज को बचाने के लिए वापस लैब में जाएंगे। लेकिन मदर रोबोट को इनकी सारी बातों का पता चल गया था। अगली सुबह जब डॉटर बाहर जाने से पहले खाने पीने की कुछ सामान इकट्ठा कर रही होती है तभी मदर रोबोट उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर डॉटर मदर रोबोट से झूठ बोल देती है। वो कहती है कि वो इन सारी चीजों को अपने भाई के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा कर रही है। लेकिन मदर रोबोट डॉटर को किचन में लेकर जाती और उसे खाने की फार्मूला को मिक्स करना सिखाती है कि तभी वो डॉटर से कहती है कि तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। जिसके बाद वो किचन से बाहर आकर डॉटर की किचन में ही लॉक कर देती है और उस औरत वाले रूम में चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी और डॉटर के बारे में सारी बातें पता चल गया है। इतना कहते हुए वो उस औरत को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। यहाँ पर डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से उस दरवाजे की मिरर को तोड़कर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ वो औरत जल्दीबाजी में अपने वेपन से मदर रोबोट पर अटैक कर देती है, लेकिन मदर रोबोट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी डॉटर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे मदर रोबोट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो उस औरत को छोड़कर फायर का पता लगाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ औरत और डॉटर एक साथ में डोर की तरफ भागने लग जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मदर रोबोट आ जाती है, जिससे वो औरत मदर रोबोट को कहती है मेन डोर खोल दो वरना मैं डॉटर को मार दूंगी, जिससे डरकर मदर रोबोट डॉटर को बचाने के लिए डोर ओपन कर देती है। जिसके बाद वो औरत डॉटर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ इंसान, पेड़ पौधे और जानवरों का नामो निशान नहीं था। इवन जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। किसी तरह डॉटर और वो औरत वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए डॉटर देखती है कि कुछ रोबोट्स वापस से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब काफी टाइम गुजर जाने के बाद वो औरत डॉटर को लेकर एक कंटेनर के पास पहुंचती है, जहां पर डॉटर पहली बार समुंदर को देखकर काफी खुश थी, लेकिन वो हैरान थी कि बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ हैं। लेकिन जब वो उस औरत से यह सवाल करती है तब वो औरत कहती है कि वो लोग काफी साल पहले माइंस में रहा करते थे, पर खाना ना मिलने की वजह
वजह से बाकी सर्वाइवर्स मर गए, जिससे वो रोबोट से बचने के लिए इस कंटेनर में रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। वो डॉटर को बताती है कि हम दोनों के अलावा और कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचा है। इस बात को सुनकर डॉटर काफी हैरान हो जाती है, रोते हुए कहती है कि तुमने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। तभी वो उस औरत से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है, और वो वापस लैब की तरफ जाने लगती है। जब वो लैब की तरफ जाती है तब वो देखती है कि लैब के सामने बहुत सारे रोबोट्स खड़े होकर लैब को सिक्योर कर रहे होते हैं। वो रोबोट डॉटर को स्कैन करके लैब के अंदर जाने के लिए इजाजत दे देते हैं। डॉटर एक कुल्हाड़ी को उठा लेती है और अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। अंदर जाकर वो देखती है कि मदर रोबोट एक न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल कर रही होती है। जब मदर रोबोट डॉटर को देखती है तब डॉटर कहती है कि उसे अपने भाई को पास से देखना है। इस पर मदर रोबोट उसे अपने कुल्हाड़ी को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन इसी के साथ वो मदर रोबोट डॉटर को सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हूँ और मैं ही बाहर की दुनिया के सारे रोबोट्स को कंट्रोल करती हूँ और धरती के सभी इंसानों को खत्म करने का प्लान मेरा ही था। जिसके बाद मदर रोबोट डॉटर से कहने लगती है कि मेरा एक डर था कि आगे चलकर इंसान एक दूसरे से लड़कर खत्म हो ही जाएंगे, साथ ही साथ वो सभी मिलकर इस प्लेनेट को भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैंने इंसानों को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसके बाद रोबोट्स ने इंसानों को खत्म कर दिया। वो कहती है कि मैं इंसानों की दूसरा चांस देना तो चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोज को सेव कर लिया था ताकि उनकी मदद से मैं दोबारा से इंसानों की एक नई जनरेशन को बना पाऊं और वो ह्यूमन एक दूसरे के साथ प्यार से रहे और वो अपने प्लेनेट को भी अच्छे से ख्याल रखें। तभी डॉटर कुल्हाड़ी को नीचे रखकर अपने भाई को अपने गोद में लेती है। इसके बाद डॉटर मदर रोबोट से पहले के 3 बच्चों को मारने का कारण पूछती है, लेकिन जवाब देने की बजाय मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि तुमने इस बच्चे को बहुत टाइट पकड़ा है। लेकिन डॉटर वहां से भागने लगती है। मदर रोबोट उसके पीछे जाती है और डोर में उसके पैर फंस जाता है। इसी बीच डॉटर को एक गन भी मिल जाती है। तभी मदर रोबोट खुद को वहां से छुड़ा लेती है, लेकिन तभी डॉटर उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। मदर रोबोट उसे 2 ऑप्शन देते हुए कहती है कि या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई का ध्यान रखो या फिर मुझे मार दो। मदर रोबोट उसे बताती है, असल में मुझे एक ऐसे लीडर की तलाश थी जिसका दिमाग एकदम से ब्रिलियंट हो, और इसीलिए मैं तुमसे पहले जो 3 बच्चे पैदा करके बड़े किए थे उनमें तुम्हारे जैसे क्वालिटीज नहीं थी, जिस वजह से मैंने उन्हें मार दिया था। वो डॉटर से कहती है कि अब मुझे तुम मिल गई हो, तुम्हारा दिमाग लाजवाब है, इसलिए अगर आने वाले जनरेशन परफेक्ट नहीं भी होती तो तुम उसे लीड करके बना भी सकती हो। मदर रोबोट उसे बताती है कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई की जान बचाने के लिए लैब में वापस आई, जो कि मेरा यह एक आखिरी एग्जाम था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने भाई को बचाने वापस आती हो या नहीं। वो कहती है कि मेरा मिशन यहाँ पर अब पूरा हो चुका है और अब तुम सबके लीडर हो। मदर रोबोट डॉटर से कहती है कि अब तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो, जिसके बाद डॉटर उसे सूट कर देती है और अब डॉटर ही उन सारे बचे हुए एम्ब्रियोज के लिए मदर थी और उसे ही बचे हुए एम्ब्रियोज को डेवलप करने के बाद उन सभी ह्यूमंस को लीड करना था। वहीं उस औरत के पास एक रोबोट पहुंचकर उससे कहता है कि अब उसका काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद वो उस औरत को मार देता है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वो औरत इसलिए जिंदा थी क्योंकि मदर रोबोट उसे इस टास्क के लिए ही चुना था।